नमस्कार, आप सबका आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल फॉर्म या गूगल क्विज़ कैसे बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं गूगल क्रोम को यूज़ करूंगा, जिसमें हम गूगल फॉर्म या क्विज़ बना सकते हैं। और जब आप गूगल फॉर्म या क्विज़ बनाते हैं, आपका सारा डाटा जो है आपके मोबाइल की जो ड्राइव है, गूगल ड्राइव, उसमें स्टोर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं गूगल क्रोम को ओपन करूंगा। मैंने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। आपको सबसे पहले google.com वेबसाइट है, उसे ओपन कर लेना है। यदि आप अपने कंप्यूटर में गूगल फॉर्म या क्विज़ बना रहे हैं तो आपको 9 डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ड्राइव पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपका जो गूगल ड्राइव वेबसाइट है वो आपके कंप्यूटर में ओपन हो जाएगी, लेकिन आपको अपने मोबाइल में इस पर क्लिक नहीं करना है। यदि आप मोबाइल में इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि आपके मोबाइल की जो गूगल ड्राइव है वो ओपन हो जाती है, उससे आप फॉर्म ईज़िली क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, google.com जो वेबसाइट है उसमें ये सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो आपको अपने मोबाइल में सिंपली सर्च बॉक्स में google form.com ये लिखना है और उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग जो है URL यहाँ पर दिखाई देंगे, जिससे आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सेकंड वाला जो गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन सर्वे फॉर्म जो दिखाई दे रहा है लिंक, इस पर मैं क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक और वेब पेज ओपन होगा। इस पेज पर गो टू गूगल फॉर्म्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो गूगल फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अलग अलग इंटरफेस दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपको अनटाइटल्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इन दोनों का अलग अलग मीनिंग है। जो पहला अनटाइटल्ड फॉर्म है, यहाँ पर हम जो भी नेम लिखेंगे वो आपकी फ़ाइल का नेम होगा, जिस नेम से वो फाइल आपकी गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगी। और जो सेकंड वाला है अनटाइटल्ड फॉर्म, यहाँ पर आप जिस क्विज़ पर आप अपना फॉर्म या क्विज़ बना रहे हैं उसको यहाँ पर आपको टाइप करना है, और यहाँ पर आपको फॉर्म का या क्विज़ का डिस्क्रिप्शन टाइप करना है। मान लीजिए मैं अपने फॉर्म को यहाँ पर नेम देता हूँ इंग्लिश, और यहाँ पर मैंने जिसके बारे में फॉर्म को बनाना है वो सब्जेक्ट यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ। जैसे मैंने आर्टिकल पे बनाना है, तो आर्टिकल्स के बारे में मैं क्विज़ बना रहा हूँ, तो मैंने उसे यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद जो अनटाइटल्ड फॉर्म यहाँ पर नीचे दिख रहा है, यहाँ पर हम टाइप करेंगे कि मैं किस विषय के बारे में ये फॉर्म बना रहा हूँ। तो मैंने आर्टिकल्स यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद नीचे फॉर्म का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डालेंगे, फिल AMD। उसके बाद आपको नीचे क्वेश्चन दिखाई देगा, अनटाइटल्ड क्वेश्चन। ये आपका पहला क्वेश्चन है जो आपके व्यूअर को, स्टूडेंट को दिखाई देगा। इसमें अलग अलग ऑप्शन होंगे। यहाँ पर स्टूडेंट जो है अपनी इंफॉर्मेशन डालेगा कि वो कौन सा आंसर जो है वो सिलेक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम अनटाइटल्ड क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन डालेंगे स्टूडेंट के लिए, तो वो है स्टूडेंट नेम। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिख दिया है। और उसके बाद शॉर्ट आंसर, यहाँ पर आपको एक आइकॉन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टूडेंट आप
जिसका आप नेम लेना चाहते हैं वो आपको किस फॉर्म में चाहिए, वो हमें शॉर्ट आंसर में चाहिए या पैराग्राफ में चाहिए, तो इसे हम शॉर्ट आंसर में कर लेंगे। उसके बाद आपको यदि ये नीचे जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, जैसे कि मुझे ये फील्ड रिक्वायर्ड है, कंपलसरी चाहिए, तो यहाँ पर हम इसे टिक कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट को भरना ही पड़ेगा, इसे भरने के बाद ही वो फॉर्म को सबमिट कर पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली तो मैंने अपना पहला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट नेम वो क्रिएट कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए आपको नीचे एक इंटरफेस दिखाई दे रहा है, इसमें हम पहला जो है ऐड क्वेश्चन, इस पर हम क्लिक करके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने पहले ऑप्शन पे क्लिक किया है, यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन जो है वो हम ऐड करेंगे, जैसे कि सिलेक्ट क्लास। इसके बाद नीचे हम मल्टी चॉइस इसे हम बनाएंगे। मल्टी चॉइस में आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें स्टूडेंट एक ऑप्शन चूज़ कर लेगा। और यदि आपको कुछ और बनाना है, जैसे ड्रॉप डाउन या और बनाना है, तो आपको इस त्रिकोण पे क्लिक करके जो भी आपको जैसे ड्रॉप डाउन है या कोई फाइल अपलोड करनी है, शॉर्ट आंसर बनाना है, पैराग्राफ बनाना है, चेक बॉक्स बनाना है, तो आप यहाँ से अलग अलग जो है कैटेगरी चूज़ करके, जैसे डेट एंड टाइम, लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस ग्रिड, चेक बॉक्स ग्रिड, फाइल अपलोड, यहाँ से अलग अलग आप ऑप्शन को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मल्टी चॉइस बनाना है तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑप्शन ऐड करूँगा, जैसे मैंने पहला ऑप्शन ऐड कर दिया है, 6th क्लास है। उसके बाद नेक्स्ट 7th क्लास, उसके बाद नीचे 8th क्लास। तो ये मैंने 3 क्लासों को ऐड कर लिया है, 3 क्लासेस ऐड कर लिए हैं। इसके बाद इसे भी मैं रिक्वायर्ड कर दूंगा। इसी तरह हम और क्वेश्चन बना सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। पहले मैंने स्टूडेंट का नेम और उसके बाद क्लास जो है वो ऐड की है। इसके बाद मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो पहला क्वेश्चन है वो हम ऐड करेंगे, जैसे दिस इज डैश एप्पल। तो ये पहला क्वेश्चन है, मैंने डाल दिया है। उसके बाद आपको ये एक क्वेश्चन के आगे एक आइकॉन दिखाई दे रहा है जहाँ से आप इमेज लगा सकते हैं। मैं इस इमेज आइकॉन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको एक विंडो ओपन होकर दिखाई देगी। इस विंडो में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको नॉर्मली अपलोड पे जाके ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ करने के बाद आपको अपने मोबाइल में फाइल्स इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर 3 लाइंस दिखाई देंगी, इस पर क्लिक करना है। या फिर आपका जो फोल्डर है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इमेज जो है एप्पल की वो सिलेक्ट करनी है, तो आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद ये इमेज जो है वो आपके क्वेश्चन में इंसर्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इमेज है वो आ चुकी है। इसके बाद इस क्वेश्चन को भी मैं मल्टीपल चॉइसेस बनाऊंगा, क्योंकि हमने यहाँ पर A एंड B 3 ऑप्शन देने हैं। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन 1 पे
जाके ए फिल कर देता हूँ। उसके बाद सेकंड यहाँ पर एन फिल कर देता हूँ। और थर्ड वाले पे मैं डी लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शन लिख दिए हैं। और इसके बाद इसे भी हम रिक्वायर्ड कर देंगे। इसी तरह से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बना सकता हूँ। सेकंड मैंने क्वेश्चन बना लिया है। यहाँ पर मैं बनाऊँगा आई हैव डैश अम्ब्रेला। इसके बाद आपको इसे भी मल्टीपल चॉइसेस रखना है और यहाँ से आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने इमेज पे क्लिक किया, ब्राउज पे क्लिक किया, फाइल्स पे क्लिक किया। उसके बाद आपको अम्ब्रेला की इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। अम्ब्रेला की इमेज जो है इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको उसी तरह से फिर से ऑप्शन को डालना है। जैसे ऑप्शन में पहले ऑप्शन में मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है, पहला एन डाला है, दूसरा ए डाल दिया है, तीसरे में दा डाल दिया है। इस तरह से आपने जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो जनरेट कर लिया है। इसके बाद इसे मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ। उसके बाद मान लीजिए आपको इसी क्वेश्चन की एक कॉपी क्रिएट करनी है, तो यहाँ से आप कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं। और यदि आप इस क्वेश्चन को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके जो क्वेश्चन जब आपका जो व्यू दिखेगा, किसी को आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देंगे, तो आपका ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसके जो ऑप्शन हैं 3 ऑप्शन जो मैंने डाले हैं वो शफल करके दिखाई दे। तो आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कीजिए और उसके बाद शफल ऑप्शन ऑर्डर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यदि आपका जो क्वेश्चन जितनी बार स्टूडेंट ओपन करेगा या अलग अलग स्टूडेंट ओपन करेंगे तो उनको ये ऑप्शन जो है शफल करते हुए दिखाई देंगे। किसी को ए ऊपर दिखाई देगा, किसी को एन ऊपर दिखाई देगा, किसी को डी ऊपर दिखाई देगा। तो अलग अलग तरह से ये शफल करेंगे। इसके बाद मैं थर्ड क्वेश्चन बनाता हूँ। मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, एक और क्वेश्चन ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा आई एम प्लेइंग विद डैश बॉल। तो मैंने थर्ड क्वेश्चन क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं आइकॉन पे इमेज पे क्लिक करूँगा। उसी तरह से आपको ब्राउज पे क्लिक कर देना है, अपलोड पे क्लिक करके ब्राउज पे क्लिक करना है, फाइल पे क्लिक करना है। तो बॉल का इमेज जो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, तो आपकी जो बॉल है वो इमेज सेलेक्ट होकर यहाँ पे दिखाई देगी। उसी तरह से आपको यहाँ पे ऑप्शन मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे द एन और उसके बाद ए। तो यहाँ पर मैंने 3 ऑप्शन फिल कर दिए हैं। इन्हें आप फिल करने के बाद आप ऊपर जाइए, ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे आप क्लिक करके आप अपने मोबाइल में प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपका फॉर्म किस तरह से लग रहा है। मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं आपका फॉर्म इस तरह से दिखाई देगा स्टूडेंट को। यहाँ पर आपके फॉर्म का जो टाइटल है जैसे आर्टिकल पे बनाया हुआ है, और उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है, फिल ए एंड डी। उसके बाद स्टूडेंट का नेम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप स्टूडेंट जो आप जिसे आप फॉर्म फिल करने के लिए कहेंगे वो अपना नेम फिल करेगा, उसके बाद क्लास सेलेक्ट करेगा। उसके बाद पहला क्वेश्चन जो है उसमें वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेगा, जैसे ए एंड डी इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेगा। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, फिर तीसरे का। उसके बाद आप इसे सबमिट स्टूडेंट
जो भी आपका देख रहा है वो इसे सबमिट कर देगा, तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप इजीली फॉर्म जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और चीज़ें आती हैं, जैसे कि ये पहला आइकॉन दिख रहा है आपको, इसमें आपको थीम ऑप्शन दिखाई देंगे, कस्टमाइज थीम। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ में थीम ऑप्शन है अलग अलग। यदि आप अपने जो आपका क्विज है उस पर आप कोई इमेज लगाना चाहते हैं, हेडर इमेज, तो यहाँ पे आप चूज़ करके इमेज को क्लिक करके आप जो भी आप इमेज लेंगे वो आपकी इमेज जो है वो आपके क्विज के ऊपर दिखाई देगी। इसी तरह से आप क्विज का जो कलर है, थीम कलर, वो चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप फॉन्ट का स्टाइल जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट्स दिखाई दे रही हैं, इसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है। इसमें सेकंड वाला ऑप्शन है सेटिंग्स, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे पहले जर्नल ऑप्शन है, इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। इसमें यदि आप स्टूडेंट के ईमेल एड्रेसेस वो भी आप चाहते हैं कि आपके पास आएँ, तो वो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद आप यदि चाहते हैं कि सिर्फ एक स्टूडेंट एक ही बार रिस्पॉन्स आपको दे, वो दूसरी बार फॉर्म को सबमिट ना कर पाए, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। कोई भी स्टूडेंट यदि आपका फॉर्म ओपन करेगा तो वो उसके बाद एक ही बार सबमिट कर पाएगा। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है रिस्पोंडेंट्स कैन, जो भी स्टूडेंट या व्यूअर फॉर्म को सबमिट करने के लिए आपका फॉर्म ओपन करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो आपके फॉर्म को एडिट कर सकें सबमिशन करने के बाद। और इसी तरह वो समरी चार्ट या टेक्स्ट रिस्पॉन्ड अलग अलग जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी देख सकते हैं, उसे आप यहाँ से परमिशन दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद प्रेजेंटेशन पे जाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट को जो आपका फॉर्म है वो कैसे दिखाई दे, जैसे कि शो प्रोग्रेस बार, जो आपकी अलग अलग, जैसे यदि हम सेक्शन बनाते हैं तो उसकी प्रोग्रेस बार दिखाई दे। सेक्शन कैसे बनाने हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो उसकी प्रोग्रेस बार दिखाई दे, जैसे पहला क्वेश्चन दिखाई देता है, उसके बाद सेकंड वाला, उसके बाद थर्ड वाला, वो सेक्शन में आपको दिखाई देता है। उसके बाद शफल क्वेश्चन ऑर्डर, यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो क्वेश्चन है वो सारे शफल होंगे, यानी सेकंड वाला क्वेश्चन फर्स्ट पे दिखाई देगा, कभी वो थर्ड पे दिखाई देगा, तो उनका जो ऑर्डर है वो चेंज होता रहेगा। उसके बाद शो लिंक टू स्टूडेंट अनदर रिस्पॉन्स, और यदि स्टूडेंट दोबारा से कोई रिस्पॉन्स देना चाहता है, आपका जो फॉर्म है या क्वेश्चन है उसको सॉल्व दोबारा करना चाहे, तो उसे दोबारा से सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे सबमिट करने के बाद भी, तो वो यहाँ से क्लिक करके देख सकता है। यहाँ पर आपको टिक कर देना उसके लिए। उसके बाद यदि आपका स्टूडेंट सबमिट कर देता है तो उसको बाद में थैंक यू या किसी तरह का कोई मैसेज शो हो, वो आप यहाँ पे फिल करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा क्विजिस, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और इसके बाद मेक दिस ए क्विज, यहाँ पे आपको देख रहे होंगे ये ऑफ है, इसे ऑन करना है। यदि आप इसे ऑन करेंगे तभी आपका ये क्विज बनेगा। क्विज बनने के बाद क्या होता है, जो फॉर्म में आपको यदि आप स्टूडेंट्स को मार्क्स देना चाहते हैं वो अलग अलग मार्क्स दे सकते हैं, और आप करेक्ट आंसर उसके बाद जब स्टूडेंट सबमिट कर देता है तो उसे करेक्ट आंसर भी शो हो, वो भी शो होता है। तो आपको मेक दिस ए क्विज यहाँ पे आपको ऑन कर देना है। इसे ऑन करने के बाद अलग अलग ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑन हो गए हैं। यहाँ पे जो पहला है क्विज ऑप्शंस, वहाँ पे क्या है रिलीज ग्रेड, स्टूडेंट को क्या है जब सबमिट कर देगा तो उसे
तुरंत ही उसके मार्क्स दिखाई दें। तो पहला मैंने ऑप्शन टिक कर लिया है, जहाँ पहले ही किया हुआ है। उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि बाद में स्टूडेंट को मैसेज दे मैनुअल रिव्यू करके, तो वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। उसके बाद जो फॉर्म फिल करता है उसको और क्या क्या दिखाई दे, जैसे मिस्ड क्वेश्चन, यदि वो किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं फिल करता है तो वो दिखाई दे। करेक्ट आंसर स्टूडेंट सबमिट कर देता है, उसके बाद उसको मार्क्स भी दिखाई दे और साथ में करेक्ट आंसर भी दिखाई दे। जो उसने रॉन्ग आंसर फिल किए हैं उसके नीचे उसको करेक्ट आंसर भी दिखाई देंगे। उसके बाद पॉइंट वैल्यूज़, साथ ही उसको वैल्यूज़ भी दिखाई दे कि उसने कितने मार्क्स जो है रिसीव किए हैं। तो मैंने इसे ऑन कर लिया है। और बाकी जो ऑप्शन थे प्रेजेंटेशन या इससे पहले था वो मैंने वैसा ही रखा है, जर्नल वाला ऑप्शन। सिर्फ मैंने क्या किया है, यहाँ पर क्विज़ जो है उसे मैंने ऑन कर दिया है यहाँ से, और कुछ नहीं किया है इसमें। उसके बाद सेटिंग्स को यहाँ से बंद कर देंगे। सेटिंग्स को आपको सेव करना है। क्विज़ को ऑन करने के बाद मैंने यहाँ से सेव कर लिया है। सेव करने के बाद अभी आप देखेंगे जो आपका क्विज़ है, जैसे मैंने ये पहला क्विज़ बनाया था, पहला प्रश्न जो है यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले ये दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये पहला क्वेश्चन है मेरा एप्पल वाला, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको और ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि पहले आपको यहाँ पर पॉइंट सेट करने हैं कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स दे दिए हैं। और उसके बाद आपको करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पे टिक करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एन जो है उसे सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ के सामने, इसके सामने जो है टिक का निशान जो है वो बन गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली डन कर देना है। और इसी तरह आप सेकंड वाले क्विज पे जाएंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको आंसर की एंड ऑफ पॉइंट्स, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पॉइंट्स देने हैं। ये भी 2 पॉइंट्स का है। और इसके बाद इसका भी जो करेक्ट आंसर है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट जैसे ही आप करते हैं वहाँ पर टिक का निशान आ जाएगा और ये ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद डन कर देना है। इसी तरह थर्ड वाला जो है इसे भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आंसर की वाला ऑप्शन आएगा, इसे आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको इसे भी पॉइंट देने हैं। पॉइंट देने के बाद आपको करेक्ट आंसर जो है वो टिक कर लेना है। उसके बाद डन कर देना है। तो इस तरह से आपने अलग अलग जो क्वेश्चन है वो ऐड कर लिए हैं, देख सकते हैं। अभी मैं आपको और ऑप्शन बताता हूँ। जो 3 डॉट्स है उसमें अलग अलग और भी ऑप्शन है, जैसे अंडू से आप कोई भी स्टेप बैक जा सकते हैं। स्टार पे यदि आप क्लिक करेंगे तो क्या होता है, गूगल ड्राइव में वो आपको जो भी आप फॉर्म क्रिएट करेंगे वो आपको पहले दिखाई देते हैं। मेक ए कॉपी, यदि आप इस फॉर्म की कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। मूव टू फोल्डर, यदि आप इस फॉर्म को किसी फोल्डर में डालना चाहते हैं अपने गूगल ड्राइव के फोल्डर में डाल सकते हैं। मूव टू ट्रैश, यहाँ से आप इस फॉर्म को डिलीट कर सकते हैं, वो आपके ट्रैश में चला जाएगा। गेट प्री फिल्ड लिंक, जहाँ से आप फॉर्म का लिंक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी पहले भी डाला हुआ है, आप वहाँ मेरे YouTube अकाउंट में जाकर वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। प्रिंट, यदि आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप गूगल फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। और इसी तरह ऐड कोलैबोरेटर्स, इस पर आप जाकर यदि आप इस पर क्लिक करके
एक फॉर्म बनाएंगे। उसके बाद जब जब जो भी स्टूडेंट आपका फॉर्म ओपन करेगा वो आपको रिक्वेस्ट डाल सकता है, कोई ऐड ऑन करना है आपको सजेशन दे सकता है, या किसी के बारे में भी आपको पूछ सकता है। ऐड ऑन्स में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जिसे आप ऐड करके, जैसे कोई टाइमर सेट करना है, सर्टिफिकेट बनाना है, वो आप यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पर मैं प्रीव्यू पे क्लिक करके इस फॉर्म का प्रीव्यू देख सकता हूँ और इसे आपको एक बार फिल भी करके दिखाऊंगा। मैंने प्रीव्यू देखा और इसके बाद मैं इसमें इंफॉर्मेशन फिल कर देता हूँ। जैसे स्टूडेंट का नाम मैंने एंटर कर दिया है, उसके बाद मैंने इसकी क्लास सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर सेलेक्ट कर लिया है, मान लो मैं रॉन्ग डाल देता हूँ, ए डाल दिया है। उसके बाद सेकंड वाले का मैंने एंड डाल दिया है, थर्ड वाले का मैंने दा डाल दिया है और उसके बाद सबमिट कर दूंगा। देखिए ये फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है। और स्टूडेंट क्या करेगा, उसके बाद व्यू स्कोर पे क्लिक करेगा। व्यू स्कोर पे क्लिक करके स्टूडेंट अपना स्कोर देख सकता है। जैसे उसे सिर्फ 2 पॉइंट मिले हैं क्योंकि उसने एक ही जो क्वेश्चन का आंसर सही दिया था। तो नीचे स्टूडेंट देख सकता है, जैसे ये पहला क्वेश्चन है ये रॉन्ग किया था तो उसका नीचे करेक्ट आंसर आया हुआ है। इस तरह सेकंड वाला उसने सही टिक किया था, थर्ड वाला उसने फिर रॉन्ग टिक किया, उसका नीचे जो करेक्ट आंसर उसे दिखाई देगा। तो इसके बाद मैं बैक आ जाता हूँ वापस अपने गूगल फॉर्म पे। तो मैं यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन के बारे में बात कर रहा था। एक तो मैंने आपको लिंक बताया कि आप गूगल फॉर्म का लिंक यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, आप यदि आप किसी को लिंक सेंड करना चाहते हैं, यहाँ से भी सेंड का ऑप्शन है, यहाँ से भी लिंक जो है क्रिएट कर सकते हैं। मैं सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आप देख सकते हैं सेंड वाया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ईमेल के थ्रू यदि आप इस गूगल फॉर्म को सेंड करना चाहते हैं या कोई लिंक क्रिएट करना चाहते हैं या आप HTML फॉर्म में आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर लिंक का ऑप्शन जो है वो चूज़ करूँगा। इसे आप चूज़ करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल फॉर्म का जो लिंक है आपके पास आ गया है। और यदि आप इस लिंक को छोटा करना चाहते हैं, शॉर्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए शॉर्टन URL। यहाँ पे क्लिक करते ही एक शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो आप सिंपली आपको यहाँ पे कॉपी करना है और उसके बाद आप व्हाट्सएप या कहीं भी आप इसे पेस्ट करके आप इसे सेंड कर सकते हैं। उसके बाद मैं बैक आ जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं इन अलग अलग ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद नीचे जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहला जो ऑप्शन है, यहाँ से आप क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं। न्यू क्वेश्चन को ऐड करना तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है इंपोर्ट क्वेश्चंस, यदि आपने कोई और गूगल फॉर्म या क्वेश्चन क्विज बनाया है तो वहाँ से आप क्वेश्चन को इंपोर्ट करके दोबारा से अपने इस क्वेश्चन में क्विज में ऐड कर सकते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन जो है ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, कोई भी टाइटल या डिस्क्रिप्शन आपने ऐड करना है ऊपर तो वो ऐड कर सकते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन है इमेज, ऐड इमेज, आपने यदि किसी क्वेश्चन के ऊपर इमेज को ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऐड वीडियो वाला ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ से आप किसी भी वीडियो को ऐड कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। उसके बाद मैंने बात की थी सेक्शन के बारे में, यहाँ से आप ऐड सेक्शन से आप ऐड सेक्शन कर सकते हैं, कोई भी सेक्शन को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसके जो सेक्शन है अलग अलग ओपन होंगे। जैसे कि मैंने 10 क्वेश्चन बनाए हैं तो वो 10 सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट एक क्वेश्चन को सॉल्व करेगा उस पर नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। और जब स्टूडेंट सभी सेक्शन फिल कर लेगा उसके बाद स्टूडेंट सबमिट बटन पे क्लिक करके अपना फॉर्म जो है, अपना क्विज़ जो है वो सबमिट कर लेगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आप
आपके पास जो इमेज आ रही है आप इसे छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ इमेज पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ब्लू डॉट दिखाई देंगे, वहाँ से आप इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। इमेज को क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए और इमेज को आप छोटा बड़ा कर लीजिए। ऐसे आप इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं दूसरी इमेज को भी छोटा करके दिखाता हूँ। मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद मैंने अपनी फिंगर से इसे छोटा कर लिया है। देख सकते हैं इमेज पहले से छोटी हो चुकी है। इसी तरह लास्ट वाले को भी छोटा कर लेते हैं। उस पर क्लिक किया और इसको छोटा कर लिया है, तो देख सकते हैं ये इमेज छोटी हो चुकी है। और यदि आपको इमेज नहीं चाहिए आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, हल्का दबा के रखना है। जैसे ही आप दबा के रखेंगे इस पिक्चर पर, इस फोटो पर, तो आपके पास अलग अलग ऑप्शन आएंगे। जब आप यहाँ पर 3 डॉट पे भी क्लिक करके आप अलग अलग ऑप्शन को, जिनकी आप ज़रूरत के अनुसार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे लेफ़्ट, सेंटर और राइट अलाइन कर सकते हैं, या इसे चेंज भी कर सकते हैं इस पिक्चर को, और रिमूव भी कर सकते हैं, चाहे इसका कैप्शन भी लगा सकते हैं। यदि पिक्चर स्टूडेंट को नहीं शो होती कभी, तो उसको उसकी जगह पर क्या शो हो, तो वो भी आप लगा सकते हैं। और आप इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़े से अलग ऑप्शन शो होते हैं, जैसे कि ओपन इमेज इन न्यू वेब पेज। ये दूसरे वेब पेज में आपको ये ओपन होके दिखाई देगी इमेज। डाउनलोड कर सकते हैं, इसे सर्च कर सकते हैं गूगल में और शेयर कर सकते हैं इस इमेज को अपनी ड्राइव में। तो इस तरह से अलग अलग ऑप्शन दिखाई देते हैं। अब मैं बात करूँगा जी 3 डॉट के बारे में। जो क्वेश्चन के एंड में 3 डॉट हैं उसमें आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे जाता हूँ, तो इसके 3 डॉट में आप देख सकते हैं मुझे अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें दिखाई दे रहे हैं जैसे डुप्लीकेट आइटम, इसी आइटम की मतलब इसी क्वेश्चन की मैं एक और कॉपी बनाना चाहता हूँ तो यहाँ से बना सकता हूँ। रिमूव, यदि आपको ये क्वेश्चन रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप क्वेश्चन के बारे में डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर, इस क्वेश्चन को आप किसी सेक्शन में डालना चाहते हैं वो कर सकते हैं। शफल ऑप्शन ऑर्डर, जो आपने AND यहाँ पे ऑप्शन डाले हैं उसका ऑर्डर हर बार जब स्टूडेंट ओपन करे, जब नेक्स्ट स्टूडेंट ओपन करेगा, या मतलब स्टूडेंट जितनी बार ओपन करेगा उसे ये ऑप्शन जो है अलग अलग दिखाई देंगे, उल्ट पुल्ट दिखाई देंगे। कभी दाव ऊपर दिखाई देगा, कभी ये, तो ऐसे स्टूडेंट को ये व्यू होंगे। उसके बाद बात करते हैं रिस्पॉन्सेस की। जब स्टूडेंट आपका जो फॉर्म है या क्विज़ है उसे कर लेता है तो उसके बाद वो आप रिस्पॉन्स कैसे चेक कर सकते हैं। रिस्पॉन्स चेक करने के लिए आपको सिंपली क्वेश्चंस के बाद रिस्पॉन्सेस का एक बटन दिखाई देगा, आपको सिंपल वहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो रिस्पॉन्सेस है वो दिखाई देंगे। जैसे कि मैंने एक बार इसे सबमिट किया था तो एक रिस्पॉन्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप सारी समरी चेक कर सकते हैं, समरी में देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा टैब है जिसमें लिखा है क्वेश्चन, यहाँ से आप अलग अलग क्वेश्चन का जो रिव्यू है, जो भी रिव्यू आया हुआ है वो आप देख सकते हैं। इसी तरह लास्ट वाला इंडिविजुअल, यहाँ पे आप एक एक स्टूडेंट का जो भी रिकॉर्ड उसने फिल किया है, फॉर्म फिल किया है, वो आप चेक कर सकते हैं। उसने कितने पॉइंट लिए हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसने कौन कौन से फॉर्म में नाम या रॉन्ग क्वेश्चन किए हैं वो आप यहाँ से सारा डाटा जो है चेक कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि मान लीजिए 2 दिन बाद जब आपका क्विज़ स्टूडेंट्स ने कर लिया है तो आप चाहते हैं कि ये रिस्पॉन्सेस बंद हो जाएं, कोई स्टूडेंट इसके बाद सबमिट ना कर पाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस, आपको इसको ऑफ़ कर देना है। जब आप इसे ऑफ़ कर देंगे तो इसके बाद
कोई भी स्टूडेंट आपको रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, आपका फॉर्म जो है फिल करके सबमिट नहीं कर पाएगा। इसके बाद मान लीजिए आपको सभी रिस्पॉन्सेस को एक एक्सेल शीट में चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो क्रिएट स्प्रेडशीट एक आपकी बन के तैयार हो जाएगी, जिसमें आप स्टूडेंट की एक फ़ाइल बना लेंगे और उसको कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे कि आप रिस्पॉन्सेस को ईमेल में नोटिफिकेशन के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेलेक्ट रिस्पॉन्स डेस्टिनेशन, यहाँ पे आप पाथ सेट कर सकते हैं कहाँ पर आपका रिस्पॉन्स जो है सेव हो, उसकी एक PDF फाइल बन के सेव हो जाएगी, उस PDF फाइल का आप नाम भी रख सकते हैं। इसके अलावा डाउनलोड रिस्पॉन्सेस, यहाँ से आप रिस्पॉन्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप किसी रिस्पॉन्स को या सभी रिस्पॉन्सेस को आप डिलीट कर सकते हैं। यदि आप किसी एक रिस्पॉन्स को डिलीट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए जी कोई स्टूडेंट था, उसने रॉन्ग फिल कर दिया है, जब 2 बार फिल कर दिया है, तो मान लीजिए यहाँ पर 5 स्टूडेंट थे और किसी एक ने रॉन्ग फिल किया है, तो आप उसका डाटा यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और किसी भी एक स्टूडेंट का यहाँ से डाटा आप प्रिंट करके भी देख सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।